इस सत्र में स्वागत है। आज हम रोजमर्रा की कंप्यूटिंग को थोड़ा और बेहतर और तेज बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो मतलब दो हिस्सों में है। एक तो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस सबके लिए। और दूसरा हिस्सा है कंप्यूटर के वो पुर्जे मतलब हार्डवेयर जो ये सब चलाते हैं। सही, बेसिक चीजें। हाँ, तो हम ब्राउजर, फाइल मैनेजमेंट, नेविगेशन के शॉर्टकट्स देखेंगे। और साथ में इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज डिवाइस, इन सब पर भी बात होगी। ठीक है। मकसद सिर्फ लिस्ट बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सब मिलकर कैसे हमारे काम को आसान बनाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं और शायद कंप्यूटर को थोड़ा कम डरावना बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। पहले बात करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये तो मतलब टाइम बचाने वाले जादूगर हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ब्राउजर शॉर्टकट से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो वहीं जाता है आजकल। सही बात है। जैसे नया टैब खोलना है, Ctrl+T विंडोज या लिनक्स पर, और मैक पर Command+T। हाँ, ये बहुत कॉमन है, पर सोचिए माउस तक हाथ ले जाए बिना फटाक से नया टैब। बिल्कुल, खासकर जब आप किसी फ्लो में हो, रिसर्च कर रहे हो। सही। और बंद करना Ctrl+W या Command+W। हाँ, ये छोटे छोटे सेकंड्स बचाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका फोकस बना रहता है। हाँ, बार बार कीबोर्ड से माउस पर जाना वो फ्लो तोड़ता है। हाँ बिल्कुल। और वो वाला शॉर्टकट Ctrl+Shift+T या मैक पर Command+Shift+T। ओ हाँ, गलती से बंद टैब वापस लाने वाला। वो तो जैसे जिंदगी बचाने वाला है कभी कभी। सच में, कोई जरूरी टैब बंद हो जाए तो तनाव हो जाता है। एग्जैक्टली। ये छोटी चीजें पर असर बड़ा है। और हिस्ट्री देखनी हो, Ctrl+H। विंडोज लिनक्स में हाँ Ctrl+H, मैक पर Command+Y। और डाउनलोड्स के लिए Ctrl+J या मैक पर Command+Shift+J। ये सब वही फ्लो बनाए रखने में मदद करते हैं, मेन्यू में नहीं जाना पड़ता। सही कहा। पेज रिफ्रेश Ctrl+R या Command+R। हाँ, वो भी जरूरी है डायनामिक कंटेंट के लिए। एक और है जो बहुत काम आता है, खासकर रिसर्च में, Ctrl+Click या Command+Click किसी लिंक पर। अच्छा, उससे क्या होता है? वो लिंक बैकग्राउंड में नए टैब में खुल जाता है, आप जिस पेज पर हैं वहीं रहते हैं। ओ, ये बढ़िया है। मतलब एक साथ कई रेफरेंस खोल सकते हैं बिना अपना पेज खोए। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होती है। ये वाकई काम का है। चलिए अब थोड़ा फाइल मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। फाइल एक्सप्लोरर या फाइंडर, यहाँ भी कुछ शॉर्टकट्स तो जैसे यूनिवर्सल ही हैं। हाँ, सबसे क्लासिक कट कॉपी पेस्ट। Ctrl+X+CV या मैक पर Command+X+CV। इनके बिना तो मतलब काम करना ही मुश्किल है। सही कहा। और सब कुछ सिलेक्ट करना, Ctrl+A या Command+A। और गलतियों का इलाज अंडू, Ctrl+Z या Command+Z। और इन कमांड्स की अच्छी बात यह है कि ये कंसिस्टेंट है। ये सिर्फ फाइल मैनेजमेंट में नहीं, टेक्स्ट एडिटर्स, इमेज एडिटर्स सब जगह चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कंसिस्टेंसी से सीखना आसान हो जाता है। बिल्कुल, आप कोई नया ऐप खोलते हैं और ये बेसिक कमांड्स वैसे ही काम करते हैं। सही। अच्छा, फाइल या फोल्डर का नाम बदलना हो तो? विंडोज में F2। ओके। और मैक पर फाइल सिलेक्ट करके रिटर्न की। राइट क्लिक करके रीनेम ढूंढने से तो तेज है। हाँ, काफी तेज। और डिलीट करना, विंडोज में डिलीट बटन। और मैक पर CMD+delete। ये आइटम को ट्रैश या रिसाइकल बिन में भेजता है। परमानेंट डिलीट नहीं होता मतलब? आमतौर पर नहीं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। और किसी फाइल की डिटेल्स जल्दी से देखनी हो बिना खोले? विंडोज में Alt+Enter, प्रॉपर्टीज विंडो खुल जाती है। अच्छा, साइज, डेट वगैरह? हाँ, और मैक पर फाइल सेलेक्ट करके स्पेस बार। स्पेस बार? हाँ, उसे क्विक लुक कहते हैं। कई फाइल्स का प्रीव्यू दिखा देता है, इमेज, PDF, टेक्स्ट। अरे वाह, ये तो बहुत काम का है। हाँ, ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स मिलकर रोज का काफी टाइम बचाते हैं। तो ये हुई फाइल मैनेजमेंट की बात। अब आते हैं मल्टीटास्किंग पर, नेविगेशन और विंडो मैनेजमेंट। ये भी बहुत जरूरी है। मेरा पर्सनल फेवरेट Alt+Tab विंडोज में या Command+Tab मैक पर। हाँ, खुले ऐप्स के बीच स्विच करना, ये तो मतलब पावर यूजर बनने जैसा फील देता है। बिल्कुल। और ब्राउजर में टैब्स के बीच घूमना, Ctrl+Tab। हाँ, विंडोज लिनक्स में या मैक पर Command+Option+ राइट लेफ्ट एरो। ये सिर्फ आसानी की बात नहीं है, ये आपके दिमाग पर बोझ भी कम करता है। जब आप जल्दी से कॉन्टेक्स्ट स्विच कर पाते हैं तो आप काम पर फोकस कर पाते हैं, ना कि ऐप ढूंढने पर। सही कहा।
डिजिटल वर्कस्पेस ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। हाँ, अच्छा, विंडो मिनिमाइज करनी हो जल्दी से? विंडोज में विन प्लस डाउन एरो ओके। और मैक पर कमांड प्लस एम स्क्रीन साफ करने के लिए। अच्छा, और मैक्सिमाइज विंडोज में विन प्लस अप एरो। मैक पर फुल स्क्रीन के लिए कमांड प्लस कंट्रोल प्लस एफ है टॉगल करने के लिए। स्क्रीन स्पेस का पूरा इस्तेमाल। हाँ, खासकर छोटी स्क्रीन पर। विंडोज में वो स्नैपिंग वाला फीचर भी कमाल का है, विन प्लस लेफ्ट या राइट एरो। हाँ, विंडो स्क्रीन के आधे हिस्से में फिट हो जाती है। 2 डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड रखने के लिए बेहतरीन। बिल्कुल। मैक पर ऐसा करने के लिए मिशन कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस अप एरो। मिशन कंट्रोल। हाँ, वो सारी खुली विंडोज, डेस्कटॉप्स, फुल स्क्रीन एप्स सबका एक विहंगम दृश्य देता है। ओह अच्छा, तो आप कहीं भी तुरंत जा सकते हैं। एग्जैक्टली। ये सब तरीके माउस पर निर्भरता कम करते हैं। तो ये थे शॉर्टकट्स जो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लेकिन ये सब चलता किस चीज पर है? वो मशीन, मतलब हार्डवेयर। हाँ, अब उस पर आते हैं। चलिए कंप्यूटर के बुनियादी हिस्सों को समझते हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं इनपुट डिवाइस से। हाँ, नाम से ही पता चलता है जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सबसे कॉमन है। हाँ, पर इनके अलावा जॉयस्टिक, गेम्स के लिए, माइक्रोफोन, आवाज के लिए, वॉइस कमांड्स के लिए भी, स्कैनर, वेबकैम, ये सब इनपुट डिवाइस है। जरूरी बात यह है कि ये हमारे इरादों को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ सके। हाँ, इनके बिना तो कंप्यूटर एक बंद डिब्बा है। सही, इनकी क्वालिटी भी मैटर करती होगी। बिल्कुल, एक अच्छा कीबोर्ड, एक सटीक माउस ये अनुभव को बेहतर बनाते हैं। इनपुट के बाद आता है प्रोसेसिंग, कंप्यूटर का दिमाग। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। हमारे सोर्स में ज्यादा डिटेल नहीं है, पर बेसिकली यही वो चिप है जो सारे कैलकुलेशंस करती है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। जब हम शॉर्टकट दबाते हैं तो सीपीयू ही एक्शन लेता है। बिल्कुल, कंप्यूटर कितना तेज है ये काफी हद तक सीपीयू पर निर्भर करता है। प्रोसेसिंग के बाद डेटा कहीं रखना भी तो है, स्टोरेज डिवाइस। जैसे पेन ड्राइव। हाँ, और एसएसडीज, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। हाँ, ये कंप्यूटर की याददाश्त की तरह है, पर अलग-अलग तरह की। पेन ड्राइव पोर्टेबल है, डेटा ट्रांसफर के लिए अच्छा है, छोटा सा, कहीं भी ले जाओ। हाँ, और एसएसडी जो आजकल ज्यादातर नए कंप्यूटर्स में होती हैं, वो बहुत तेज होती है ना। हाँ, पारंपरिक हार्ड ड्राइव एचडीडी से बहुत तेज, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाले पुर्जे नहीं होते। तो डेटा तुरंत मिल जाता है, लगभग तुरंत। स्रोत में स्टोरेज क्षमता यानी मेमोरी साइज का जिक्र है कि यू मस्ट नो, ये कितनी अहम है? क्षमता तो आपकी जरूरत पर निर्भर करती है, कितनी फाइल्स रखनी है, सॉफ्टवेयर, गेम्स वगैरह। ठीक है, लेकिन सिर्फ साइज ही नहीं, स्पीड भी बहुत जरूरी है। एसएसडी की स्पीड का मतलब है कंप्यूटर जल्दी बूट होगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर फाइलें लगभग तुरंत खुलेंगी, मल्टीटास्किंग ज्यादा स्मूथ लगेगी। मतलब अगर सीपीयू तेज है पर स्टोरेज स्लो है तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, बॉटलनेक बन जाएगा। ये टीम वर्क है। एसएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स के लिए बहुत बेहतर अनुभव देती है। समझ गया। और इस सब का नतीजा हमें कहाँ दिखता है? आउटपुट डिवाइस पर। सही, मॉनिटर सबसे आम है, विजुअल आउटपुट। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है? हाँ, डिजिटल को कागज पर लाता है। स्पीकर्स, हेडफोन, ऑडियो आउटपुट देते हैं। ये प्रोसेस किए गए डेटा को हमारे समझने लायक बनाते हैं। हाँ, और यहाँ भी क्वालिटी मैटर करती है। अच्छा मॉनिटर, अच्छे स्पीकर्स। तो अगर हम इन चारों को जोड़ें, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक चक्र है। इनपुट दिया, सीपीयू ने प्रोसेस किया, स्टोरेज से डेटा लिया या उसमें सेव किया, और नतीजा आउटपुट डिवाइस पर दिखा दिया। ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल, कोई एक हिस्सा कमजोर हो तो पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है। जैसे तेज सीपीयू एसएसडी है पर रैम कम है तो मल्टीटास्किंग धीमी हो सकती है। रैम वर्किंग मेमोरी है, हालांकि हमारे स्रोत में डिटेल नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? जरूरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ब्राउजिंग, फाइल मैनेजमेंट, नेविगेशन के लिए, और कंप्यूटर के 4 मुख्य हिस्से, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। हाँ, और ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। शॉर्टकट्स सॉफ्टवेयर लेवल पर स्पीड देते हैं, लेकिन उनकी स्पीड अच्छे हार्डवेयर पर निर्भर करती है। सही कहा, दोनों की समझ आपको ज्यादा कंट्रोल देती है। शॉर्टकट्स टाइम बचाते हैं और हार्डवेयर की बेसिक जानकारी कंप्यूटर को कम रहस्यमयी बनाती है। पता चलता है कि मशीन काम कैसे कर रही है। हाँ,
और क्यों कुछ चीजें तेज या धीमी हैं। और वो कंसिस्टेंसी वाली बात भी जरूरी है। कट कॉपी पेस्ट जैसे शॉर्टकट हर जगह काम करते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह की यूनिवर्सल डिजिटल भाषा बन गए हैं। तो ये बेसिक ज्ञान, शॉर्टकट्स और हार्डवेयर का यूजर को मजबूत बनाता है। आप सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उसे ज्यादा प्रभावी ढंग से चला रहे हैं। सही बात है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत कंप्यूटर शॉर्टकट्स और हार्डवेयर के बेसिक्स पर। उम्मीद है ये जानकारी आपके कंप्यूटिंग अनुभव को थोड़ा बेहतर जरूर बनाएगी। हाँ, हमने आज के स्टैंडर्ड इंटरफेस और हार्डवेयर की बात की, पर तकनीक तो हमेशा बदलती रहती है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में क्या होगा। जैसे क्या वॉइस कमांड्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं रहेगी? हो सकता है। या फिर जेस्चर कंट्रोल या सीधे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस? क्या ये पारंपरिक कीबोर्ड माउस के तरीके बदल देंगे? ये सवाल सोचने वाले हैं। बिल्कुल। इस जानकारी की गहराई में जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया।